ये बात है 2 मई 1963 की, दमोह जिले के पथरिया गांव की। रात के अंतिम पहर में श्यामा मां ने एक दिव्य स्वप्न देखा। एक दिगंबर मुनिराज उनके घर आहार ले रहे हैं। ये बात सुबह सुबह जब पति से कही तो वे मुस्कुराए और बोले, ये तो कोई पुण्य आत्मा के आने का संकेत है। जहां आत्मा महान होती है वहां जन्म से पहले ही संकेत मिलने लगते हैं। 9 माह बाद जन्म हुआ एक शांत, गंभीर और तेजस्वी बालक का। नाम रखा गया अरविंद। कुछ जीवों का जन्म सिर्फ जीवन जीने के लिए नहीं होता, बल्कि जीवों को सच्चा मार्ग दिखाने के लिए होता है। कुछ समय बाद जब अरविंद विद्यालय जाने लगे, तब एक दिन शिक्षक ने अरविंद से पूछा, अरविंद, बड़े होके क्या बनना चाहते हो? अरविंद ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, गांधी जी। सब बालक हंसने लगे। विवेक उम्र नहीं देखता, बस सच्ची आत्मा को पहचान लेता है। जहां सब बच्चे लुक्का छुपी में एक दूसरे को खोजने में व्यस्त थे, वहां अरविंद अक्सर एकांत में आत्मा को खोजता था। अरविंद बहुत ही होशियार और समझदार बालक थे। शिक्षक के हर सवाल का जवाब सबसे पहले दे देते हैं। एक दिन उन्होंने मां से जिद की, मां, मुझे पढ़ाओ, मैं मुनि बनकर आहार करूंगा। उनके चेहरे पर मुनियों जैसा भाव और वैराग्य की हल्की झलक स्पष्ट दिखाई दे रही थी। संयम अगर बचपन में बोया जाए तो वैराग्य वृक्ष बनता है। एक बार स्कूल जाते समय वह रास्ते पर चल रहे थे, तभी एक पुराने घर से कराहने की आवाज आई। उसने देखा कि एक वृद्ध मां बीमार है और अकेली है। अरविंद ने उन्हें सहारा दिया और अस्पताल ले गए और अपने लड्डू के लिए रखे पैसों से उनकी दवा खरीदी। करुणा वहीं होती है जहां त्याग होता है। पहली बार जब उसने मुनियों को विहार करते देखा तो उसके भीतर कुछ स्थिर हो गया। आत्मा की पहचान जागृत हुई। लगातार विहार कराया और गुरु के पास गए। हाथ जोड़कर बोले, मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। कुछ निर्णय केवल जीवन नहीं बदलते, वे युग रच देते हैं। दीक्षा का दिन आया। गांव की भीड़ थी और अरविंद संयम की मुस्कान के साथ खड़े थे, मानो वह जन्मों से इस पल के लिए तैयार थे। उस दिन सिर्फ एक बालक ने दीक्षा नहीं ली, बल्कि एक युग ने वैराग्य को आत्मसात किया। वह बालक आज भी हमारी स्मृति में आचार्य विराग सागर जी के रूप में जीवित है।